नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है, यदि किसी व्यक्ति के गले में कैंसर हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये जो दवा मैं आपको बताऊंगा ये हमने प्रयोग करी है, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है और आप भी इसको प्रयोग करना और निश्चित रूप से आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी जो है आप इसको अपने विवेक पर करना। जब कोई भी आपको लगे कि अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद ही बचा है, क्योंकि आयुर्वेद के पास लोग तभी जाते हैं जब उनकी जेब में पैसा नहीं रहता और शरीर में रोग को सहन करने का बल नहीं रहता, और फिर वो आयुर्वेद से चमत्कार की उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले की कृपा से आयुर्वेद में चमत्कार होते भी हैं। तो हमारा आज का विषय है, यदि किसी को कैंसर है, गले की कैंसर विशेषकर, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले रोगी को जो है एक काम करना है, त्रिफला लेना है। 1 चम्मच त्रिफला सुबह भिगो दो और शाम को जो है उसको जो खूब अच्छी तरह से मथ के फेंट कर और छान करके जो है पीना है, जिससे उसका पेट अच्छी तरह से सफाई होने लगे। और उस त्रिफले के अंदर यदि हो सके तो 10-20 ml गौमूत्र और डाल दो। 20 ml गौमूत्र, उसको पीना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे लॉजिक के साथ जो है ये जानकारी दूंगा। त्रिफला आपके पेट को साफ करेगा। त्रिफला लेखन का कार्य करता है, खुर्च खुर्च के मल को बाहर निकालता है। और गौमूत्र यहाँ पर आपके विरेचक हो गया जो आपकी आंतों को बल देगा। त्रिफले की वजह से यदि कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है आपकी आंतों को, तो गौमूत्र उसके नुकसान को भर देगा, क्योंकि गौमूत्र के अंदर जख्म को भरने की बड़ी अच्छी ताकत है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। पेट आपका साफ हो गया, मल आपका साफ हो गया, तो आपका मल साफ होने की वजह से, आंतों की सफाई होने की वजह से आपके पेट में ना गैस बनेगी ना अम्लता बनेगी। और यदि गैस और अम्लता नहीं बनेगी तो आपका जो शरीर है वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। तो आप कैंसर की वजह से जो गले में आपके खराश हो रही है, जो बार बार आपको थूकना पड़ता है या जलन हो रही है, वो दोनों चीज़ें इस प्रयोग से ख़त्म होने लगेंगी धीरे धीरे। और हो सकता है आपको पहले दिन भी इसका रिजल्ट मिल जाए। इसके बाद इसके जो रोगी होते हैं उनकी भूख मर जाती है, और यदि कुछ खा पी भी लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है। तो उसके लिए आधी चम्मच हिंगवाष्टिक चूर्ण और 1 चम्मच घी मिला के खाना खाने से लगभग 10 मिनट पहले जो है धीरे धीरे आपको खाना है, जिससे आपकी मंद पड़ी जठराग्नि मजबूत होगी और आपका हाजमा सही होगा। और आपको ये जो विकार है ये थोड़ा आपका शरीर इस विकार को खाना शुरू कर देगा। इसके बाद आपको भोजन के रूप में क्या करना है, कच्चे फल लेने हैं, फल पके हुए लेने हैं, मौसम के लेने हैं, और सब्जियां कच्ची लेनी है, जैसे कंकड़ी है, खीरा है, टमाटर है, गोभी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर कच्ची लेनी है, पका करके नहीं लेनी है। और आपको करना क्या है, जब ये चीज़ें आप इनको काट लेते हो तो आपको 100 ml गौमूत्र जो है 10 किलो पानी में डाल लो और उसके अंदर से धो करके फिर जो है आपको इसको खाना है, ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कीटनाशक छिड़के गए हैं, जो पेस्टिसाइड छिड़के गए हैं, जो खाद वगैरह डाले गए हैं, वो सब के सब इसमें से निकल सकें। और आपको जहाँ तक हो सके कम से कम अनाज का सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फलों का जूस कौन से, डब्बे वाले नहीं, ताज़े बने हुए जूस। और सब्जियों का आपको जो है प्रयोग करना है, वो भी आपके इस मौसम में जो हो उनका प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है आपका गर्मियों में मूली खाने का मन कर गया तो आप मूली लेकर के आओगे, नहीं, वो आपको नुकसान करेगी या नहीं करेगी हमें नहीं पता, पर फायदा जीरो करेगी, आपको कोई फायदा नहीं करेगी, सिर्फ पेट में वजन करेगी, बोझ करेगी। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कांच नार गूगल लेकर के आनी है, 2-2 गोली सुबह शाम जो है
पानी के साथ लेनी है, गुनगुने पानी के साथ। या फिर मैं अब आपको एक काढ़ा बताता हूँ। पुनर्नवा लेना है 100 ग्राम, मकोई का चूर्ण लेना है 100 ग्राम, और पुनर्नवा, मकोई, कांचनार 100 ग्राम। इन तीनों को 100-100 ग्राम ले लो। इनको जो है आपको करना क्या है, 100-100 ग्राम चूर्ण चाहिए आपको, 100-100 ग्राम ही आपको इनका रस चाहिए। अब इनको उस रस में अच्छी तरह से घोंट करके तब तक घोंटते रहो जब तक ये बहुत कड़ी ना हो जाए। फिर इसको जो है सुखा लो, और सुखा करके इसको पीस लो। तो उसको पीसने के बाद जो है दोबारा से आपको क्या करना है, 300 ग्राम है तो 30 ग्राम आपको लेना है शिलाजीत, और 30 ग्राम शिलाजीत के अंदर आवश्यकता अनुसार आपको शहद मिलाना है। फिर इसको खूब अच्छे से घोंट के इसकी चने के आकार की छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। वो जो है छोटी छोटी गोलियां 2-2 गोली सुबह शाम आपको लेनी है। किसके साथ, दोबारा से आपको पुनर्नवा, मकोए, कांचनार, हल्दी और तुलसी ये बराबर बराबर मात्रा में रखनी है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। सुबह भिगो दी, शाम को उबाल दी, उबाल करके छान करके जो है उसके साथ इन गोलियों का और कांचनार गुगल का सेवन करना है। ये प्रक्रिया आप जब 15 दिन तक कर दोगे, 15-20 दिन तक लगातार कर दोगे, तो 15-20 दिन में आपको जो है इस समस्या में आराम होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ तक की जानकारी आपको मेडिसिन क्या कार्य करेंगी, कैसे आपको इसको लेना है, ये पूरी प्रक्रिया जो है मैंने आपको बता दी है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, आध्यात्म की तरफ चलते हैं। यदि किसी को दर्द हो रहा हो, भयंकर पीड़ा हो रही हो, जैसे मान लो किसी के गले में कैंसर है या कोई भी गांठ है और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, और टेबलेट या इंजेक्शन, ट्रामाडोल जैसे इंजेक्शन बड़े भयंकर जो होते हैं वो भी उसको काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपके मन में आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका जो दर्द है वो कम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हवन की जो राख है, हवन समझते होगे जो हम हवन करते हैं, हवन की जो राख होती है उस राख की 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल दो और उसको 20-30 बार जो अच्छी तरह से फेंट लो। फिर उसको छान दो कपड़े के साथ, या बिना छाने भी आप दे सकते हो, और वो जो है रोगी को दिन में 3 बार पीने के लिए दो। अब ये क्या काम करेगी, आप अब यहाँ भी आपकी थोड़ा सा जानने की जागरूकता होनी भी चाहिए, और हम भी प्रयत्न करेंगे जो हमें जानकारी है वो सब की सब आपको दे सकें। हवन में जो औषधियाँ प्रयोग होती हैं वो सब की सब औषधियाँ जो है जलने के बाद जो हवी के रूप में जाती हैं, जलने के बाद जो उनकी भस्म बचती है, उस भस्म में लगभग जो है 47% के आसपास ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन जो है शरीर में जाएगी और शरीर को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी तो शरीर रोगों से और भी तेज गति के साथ लड़ेगा। ठीक है, ऐसी जानकारी हम आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जो जानकारी हम आपके साथ साझा करें वो आपको मिले और आप उसको प्रयोग कर सकें। बिना प्रयोग किए हम कोई भी